बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने एल्गोरिदम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कि 2D मैक्सिमा के हवाले से था, हमने डिटेल से उस एल्गोरिदम को सबसे पहले डिफ़ाइन किया, डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने उसको देखा कि उस कैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व हो रही है उसके अंदर। आज लेक्चर भी हम उसी के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम उस एल्गोरिदम का एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उस एल्गोरिदम के एनालिसिस के हवाले से कितना टाइम जो है वो एल्गोरिदम कंप्लीट होने में उसको लगता है वक्त। तो ये एल्गोरिदम अब आपके सामने वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट जो चीज़ें फाइंड कर ली थी कि ये हमारा लूप n टाइम्स चलता है और ये लूप भी n टाइम्स चलता है। यहाँ पे p ऑफ i डॉट y इज़ लेस दैन इक्वल टू p ऑफ j डॉट y। ये 2 दफ़ा यानी यहाँ पे अगर आप देखें कि एक दफ़ा यहाँ पे एक्सेस हो रहा है p ऑफ i डॉट x, एक दफ़ा यहाँ, तो ये 4 एक्सेस टोटल बन गई हैं इस लूप के अंदर। तो ये हमने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में। आगे इसके अलावा अगर जाएं तो आखिर में हमने दोबारा हम यहाँ पे 2 दफ़ा p ऑफ i को एक्सेस कर रहे हैं, अरे को दोबारा 2 दफ़ा एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह हमने टोटल इसके अंदर जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ हमने डिफ़ाइन कर दी। अब हम इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। द आउटर लूप रन्स n टाइम्स, यानी जो हमारा मोस्ट आउटर लूप था वो n टाइम्स चलता है। एंड फॉर ईच आइट्रेशन द इनर लूप रन्स द n टाइम्स, और इनर लूप जो है वो हमारा n टाइम्स चलता है। एंड p इज़ एक्सेस्ड 4 टाइम्स, और इसमें जो p एक्सेस हो रहा है वो 4 टाइम हो रहा है, और लास्ट में आउटपुट स्टेटमेंट में p जो है वो 2 दफ़ा एक्सेस हो रहा है। इस तरह हमने ये सारी चीज़ें अपनी रैप अप कर ली। उसके बाद हम अब आगे इन वर्स्ट केस एवरी पॉइंट इज़ मैक्सिमल इज़ एवरी पॉइंट इज़ आउटपुट, तो इसको हम आगे अब मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं। तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो हम इसका बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारा i लूप और j लूप को हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन जो बनाई है t ऑफ n, यानी ये t ऑफ n हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था, इज़ इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम n एंड i इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अंदर 2 आया प्लस 4। हमने यहाँ पे देखा है हमारे पास टोटल जो p एक्सेस हो रहा है वो 4 टाइम हो रहा है, और बाकी इसमें हमारे पास 2 लूप्स हैं। तो उस हवाले से ये हमारे पास टोटल ये समेशन जो है वो आ जाती है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि 2 लूप्स हैं हमारे, ये इंटरनल जो है वो 4 दफ़ा p हमारा एक्सेस हो रहा है। इसको अब आगे हम शॉर्ट करेंगे मैथमेटिकल तरीके से। यहाँ पे अब आप देखें हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आई है वो सिग्मा 4i है, और यहाँ पे मैक्सिमम n और j इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 4n के बराबर जो है वो ये आ जाएगा। बेसिकली ये 4n जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बाकी इसमें हम जो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो t ऑफ n इज़ इक्वल टू सिग्मा n i इज़ इक्वल टू 1, तो 4n प्लस 2 जो है वो हमारे पास ये बच गया। अब जो हमारे पास बेसिकली प्लस 2 जो है वो यहाँ से हम लेके आए थे, तो ये 4n ये इससे मल्टीप्लाई हो गया था, तो और ये प्लस 2 जो इसमें रह गया था ये वो आ गया। तो बेसिकली हमारी ये फॉर्म आखिर में ये बन जाती है। अब हम आगे इसको हम मज़ीद आगे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 अप टू द n, तो ये 4n प्लस 2 आ गया। अब इसके अंदर जो है ये n भी आ जाएगा, ये बाहर वाला n जो है वो अंदर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे
मतलब ये n जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n² आ जाएगा, और 2 के साथ n को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n आ जाएगा। तो ये ओवरऑल 4n² प्लस 2n आ गया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, एक तो है 4n² प्लस 2n। अब इनमें से हमने जो डोमिनेटिंग टर्म है वो बाहर निकालनी है। डोमिनेटिंग टर्म का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि सबसे मैक्सिमम जो, अगर हम n की वैल्यू इसमें भी पुट करें और इसमें भी पुट करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस हमें इस टर्म के अंदर हैं कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो दैट इज़ द डोमिनेटिंग टर्म, जो ये इससे डोमिनेट कर रही है, इसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग टर्म। और ये ही हमारा आंसर होगी फाइनल। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ n एनी एल्गोरिदम इज़ फास्ट इनफ, व्हाट हैपन्स n गेट्स द लार्ज रनिंग टाइम डज बिकॉज n इशू। व्हेन n इज़ लार्ज, अगर तो n जो है वो बढ़ता है तो n² जो है इस n² टर्म विल बी मच लार्जर दैन n। यानी अगर n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो n की टर्म जो है हमारी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी जितनी ज़्यादा n² वाली इंक्रीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं तो ये n² वाली जो टर्म है ये डोमिनेट कर रही है हमारे रनिंग टाइम के अंदर। तो फाइनली अब हमारा जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो विल से दैट द वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज़ द, ये हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं थीटा, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है n²। तो ये इसका एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट फंक्शन कहलाता है। ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में, एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट क्या होता है, इस नोटेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरीके से हमने वो एक प्रोग्राम लिया एल्गोरिदम, उसके अंदर हमने फाइंड आउट किया और उनको फिर आगे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लेके गए और इस तरह हम इनको शॉर्ट करके ये हमारे पास ये फाइनल आंसर आया था। और उसके अंदर हमने 4n² जो है वो फाइंड आउट किया कि ये डोमिनेटिंग टर्म है n² वाली, कि n की वैल्यू अगर बढ़ाएं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इस टर्म से पड़ेगा, तो यही ही डोमिनेटिंग टर्म है। तो उसका हमने ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया और फाइनल सोल्यूशन थीटा n² है। तो ये इसका टाइम बन गया जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं समेशंस क्या होती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप पहले किसी कोर्स के अंदर समेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम उनको यूज़ करेंगे, यहाँ पे उनका इस्तेमाल आएगा आगे। द एनालिसिस इन्वॉल्व्ड कंप्यूटिंग इज समेशन, अभी जो हमने ये सिग्मा फॉर्म में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी एक समेशन फॉर्म में था। द समेशन शुड बी द फेमिलियर बट लेट इज रिव्यू इज बिट हेयर। तो यहाँ पे हम थोड़े से समेशंस का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ a1 a2 एंड अप टू द an। अब यहाँ पे ये सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ है जो a1 से an तक जा रही है। अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं तो फिर हम यूँ लिखते हैं a1 प्लस a2 प्लस अप टू द an। तो ये एक समेशन फॉर्म है जो आप पहले जानते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा n मैक्सिमम एन i इज़ इक्वल टू 1। तो ये बनेगा ai। तो ai की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 एंड 3 एंड अप टू द n तक हो जाएगी मैक्सिमम। n जो है वो 0 से अगर 0 होगा तो आइडेंटिटी उसकी 0 ही कहलाएगी, अदरवाइज़ n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो 1 से ही आगे जाएगा। इसी तरह कुछ और फैक्ट्स देख लें समेशन के, कि इफ़ c इज़ द कांस्टेंट, अगर तो इस समेशन में c कांस्टेंट है तो यहाँ पे c को हम सिग्मा से बाहर निकाल लेते हैं तो ये बनता है c समेशन a ऑफ i। इसी तरह ये भी आप जानते हैं कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन a ऑफ i प्लस समेशन b ऑफ i। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर ये वाली फॉर्म है। यहाँ पे एक और समेशन देख लें जिसको हम अरिथमेटिक सीरीज़ भी कहते हैं, दैट इज़ द कमिटेड टू द मेमोरी। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास समेशन है सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 समेशन i अप टू द n 1 प्लस 2 एंड 3 एंड अप टू द n। तो इसको हम
अगर नोट करना चाहें तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। नीचे आप देखें कि ये n इंटू n+1/2 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये n स्क्वायर यानी यहाँ पे n स्क्वायर +1 आ जाएगा। तो n स्क्वायर +1 में जो डोमिनेटिंग टर्म है वो n स्क्वायर है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि n की वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ करने से ओवरऑल जो है वो टाइम में इजाफा होगा, तो वही हमारी डोमिनेटिंग टर्म है। आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने वो जो लास्ट एल्गोरिदम हमने पढ़ा था 2D मैक्सिमा वाला, उसका एनालिसिस किया और उसमें फ़ाइंड आउट किया कि कितने लूप्स हैं और कितने दफ़ा वो हमारी अरे एक्सेस हो रही है। उन तमाम स्टैटिस्टिक के मुताबिक हमने फिर वो तमाम वैल्यूज़ पुट की एक समेशन के अंदर और फिर उसको मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया और फाइनली हमारे पास n स्क्वायर जो है वो θn² आंसर आया था, जो कि डोमिनेटिंग टर्म थी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमने उसका जो टाइम निकाला था वो t ऑफ n = θn² था। उसके बाद हमने समेशंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया कि समेशंस आपने जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी उनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। तो उनको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 अरिथमेटिक सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ देखी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफ़िज़।